बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस एंड इट्स वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज पीरियोडिसिटी। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन दी है पीरियोडिसिटी की, दैट इज द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को बेसिकली इसीलिए पीरियोडिक टेबल कहते हैं क्योंकि इसके अंदर पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज होती है। वो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या वो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी पीरियोडिसिटी होती है। और पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है कि हमारे पास रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास जो मोजले ने एक पीरियोडिक लॉ दिया था या मेंडलीव ने, तो उसका लॉ क्या कहता था कि हमारे पास आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स द प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि आफ्टर 8 पोजीशंस जो हमारे पास एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ठीक, अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस क्या होता है। 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 सिमिलर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। बेसिकली हमारे पास इस टॉपिक को एटॉमिक साइज भी कहते हैं, लेकिन चूंकि एक जो एटम है उसका वेल डिफाइंड साइज हम मेजर नहीं कर सकते, दैट्स वाई फिर हम क्या है उसे एटॉमिक रेडियस की फॉर्म में स्टडी करते हैं। और एटॉमिक रेडियस की फॉर्म में जब इसे स्टडी किया जाए तो किस तरीके से किया जाता है कि 2 सिमिलर एटम्स जब आपस में बॉन्डेड हों तो उनकी न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका 1/2। आप लोगों को पता है कि सर्कल में जो पूरा हमारे पास डायमीटर होता है उसका 1/2 उसे रेडियस कहते हैं। तो इसी सेम तरीके से उन्होंने क्या कहा है कि 2 सिमिलर एटम जब आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हों उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। एंड यही एटॉमिक जो रेडियस है वो एटॉमिक साइज की भी एक क्या है रिफ्लेक्शन है या उसको एक शो करने वाली प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे जैसे उसने क्या कहा है कि 2 हाइड्रोजन एटम शो किए हैं जो कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े हैं। एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस तक का जो एरिया है वो बेसिकली हमारे पास पूरा होता है बॉन्ड लेंथ, और इसका अगर 1/2 कर दिया जाए तो दैट बिकम्स द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो यहीं पे उसने क्या किया है कि दोनों के डिस्टेंस को लेके और उसका हाफ कर दिया है, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो एटॉमिक रेडियस है ये कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 फैक्टर्स दिए हैं। एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब इन्हीं तीनों फैक्टर्स को लेके हम एटॉमिक रेडियस की वेरिएशंस को देखेंगे विद इन ग्रुप एंड विद इन पीरियड। तो सबसे पहले उसने बात की है कि पीरियड के अंदर हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो किस तरीके से वेरी करता है। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हम जब भी किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। और इसके डिक्रीज की क्या वजूहात हैं, हम लोगों ने 3 फैक्टर पढ़े हैं जिनके ऊपर एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है, और उन तीनों के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ता है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम होता है। अब ये तीनों फैक्टर्स मिलके हमारे पास क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो एटॉमिक रेडियस होता है उसको डिक्रीज करते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज उसने कहा है कि ग्रुप के अंदर कैसे वेरिएशन होती है। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। अब क्यों इंक्रीज होता है, हमारे पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसकी रीजन आप अपने पास नोट डाउन कर लें कि इसकी रीजन बेसिकली क्या है कि एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस विद इन अ ग्रुप। जब भी हम एक ग्रुप के अंदर पहले एलिमेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे जाते हैं तो हर एक अगले एलिमेंट के ऊपर एक नया शेल एंटर होता है, और उस शेल के ऐड होने से क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। इन दोनों रीजंस की वजह से हमारे पास क्या है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज डिस्कस की है आपकी बुक में इन्होंने आयनिक रेडियस को दिया है। बेसिकली एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस बहुत ही रिलेटेड दोनों टर्म्स हैं, दैट्स वाई हम उसको भी इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एटम का रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस, तो आयन का रेडियस क्या है या उसका साइज, उसको हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द आयोनिक रेडियस। डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आयन इज कॉल्ड द आयोनिक रेडियस। आप इसे उस फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं कि हमारे पास किसी भी 2 आयंस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका एक हाफ, दैट इज आल्सो नोन एज द
आयोनिक रेडियस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे उस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए आयोनिक रेडियस की वेरिएशंस की, तो जो आयोनिक रेडियस की वेरिएशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं जैसे हमारे पास एटॉमिक रेडियस की वेरिएशंस होती हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है कि वेरिएशंस आर ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द एटॉमिक रेडियस। मतलब ये है कि अगर आपको पेपर में पूछा जाता है कि आपने आयोनिक रेडियस की वेरिएशंस लिखनी है, तो फिर आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखनी, वहां फिर आपने यही लिखना है कि हमारे पास विद इन पीरियड क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज करता है, विद इन ग्रुप क्या होता है, टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज करता है। रीजन भी सेम है, कोई फर्क नहीं है, जस्ट क्या है टाइम को सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे उसे एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया है। और बड़े ही इंपॉर्टेंट दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि आयोनिक रेडियस के हवाले से आप लोगों के में पूछे जाते हैं कि हमारे पास वाई द साइज ऑफ केटाइन इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ न्यूट्रल एटम या पेरेंट एटम। तो इसका आंसर यही है, नोट डाउन करें अपने पास कि व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई द साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द न्यूट्रल एटम। जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो कैटाइन बन जाता है। और हमने ये देखा है कि एक जो कैटाइन होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस का होल्ड है पीछे बच जाने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो बढ़ जाता है, दैट्स व्हाई उसका साइज न्यूट्रल एटम से कम हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन यही है कि व्हाई द साइज ऑफ एन आयन इज लार्जर देन द साइज ऑफ एटम। तो इसका आंसर भी लिख लें कि व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन it is converted into anion and the hold of nucleus on the valence electrons in anion is smaller than that in neutral atom, that's why the size of anion is greater than the size of the neutral atom। ठीक है, इसकी रीजन भी क्या है कि जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो एनायन बन जाता है और एनायन की फॉर्म में जो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस होता है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द न्यूट्रल एटम। इसी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो साइज ऑफ एनायन होता है वो साइज ऑफ एटम से ग्रेटर होता है। ये था आपके पास एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस और इनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर वेरिएशंस। अगर आप लोगों को इस वीडियो के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।